हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर से एक नए विचार के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ और आज आपके साथ एक ऐसे विचार को शेयर करने जा रहा हूँ, बाँटने जा रहा हूँ जिसमें कई बार हम और आप भी अपने आप को खड़े हुए पाए होंगे। मेरे प्रियो, कई बार जीवन में ऐसे दौर से गुज़रता है जहाँ हर ओर हमें नहीं शब्द सुनाई देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के उत्तर में शब्द नहीं होता है। जब लोगों का साथ हम चाहते हैं लेकिन हमें कोई साथ नहीं मिलता और तब शब्द होता है नहीं। जब हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और जब सपने पूरे नहीं होते, लेकिन उस नहीं के बीच एक आवाज आती है और वो आवाज है मेरे और आपके प्रभु की। वो आवाज कहती है, मैं तेरे साथ हूं। क्या आपने कभी ऐसा कठिनतम दौर देखा है जब आपने लोगों का साथ चाहा होगा पर कोई आपके साथ खड़ा नहीं? लेकिन ऐसे समय में प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके संग है और वो कहता है, मैं सदैव तेरे साथ हूं। अक्सर कई बार हम इस आवाज को सुनने नहीं पाते जब प्रभु कहता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, क्योंकि हम अपने ध्यान को, अपने मन को लोगों की ओर उठाए रहते हैं कि कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे संग है। लेकिन उस आवाज को पहचानिए जो आपके कठिनतम दौर में आपके साथ जोर जोर से पुकार कर कहती है, और वो कहता है, मैं तेरे साथ हूं। कठिन समय में प्रभु की गैर मौजूदगी को कई बार हम महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु हमारे साथ नहीं खड़ा है, बल्कि उसकी गैर मौजूदगी उसकी उपस्थिति का भी प्रमाण दर्शाती है। हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ नहीं, लेकिन एक आवाज आती है जो यशायाह की पुस्तक उसके 43वें अध्याय के दूसरे पद में लेकर जोर से कहती है, जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग होऊंगा। वो प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो, ना कभी त्यागता है। वो कहता है, जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग होऊंगा। कई बार हम प्रभु की गैर मौजूदगी को अपने जीवन में महसूस करते हैं और हम कल्पना कर लेते हैं कि प्रभु इस कठिनतम दौर में मेरे साथ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति, उसकी संगति सदैव मेरे साथ बनी रहती है। कठिनाइयां आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन उनमें हम प्रभु के निकट और जाते हैं। जब कठिनाइयां हमारी जिंदगी में आती हैं तो यह अवसर होता है प्रभु की और समीपता और निकटता में जाने का, अपने विश्वास को बढ़ाए रखने का। नहीं का अर्थ त्याग नहीं होता, बल्कि एक योजना होती है। जिसने इस बात को समझ लिया वो अपने जीवन में उस आशीष को पा लिया। प्रभु का नहीं शब्द हमारे भले के लिए होता है। कई बार प्रभु नहीं कहता है। जब हम प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं उस समय प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। उसके पीछे एक भलाई है, एक अच्छाई है, एक योजना है जो प्रभु मेरे और आपके जीवन से चाहता है। प्रभु का नहीं हमारे भले के लिए होता है मेरे प्रियो। शायद हम तैयार नहीं उसकी उस नहीं शब्द को सुनने के लिए, लेकिन जो आशीर्वाद आने वाला होता है उस आशीर्वाद को हम नहीं जानते। शायद हम तैयार नहीं, या कोई बड़ा आशीर्वाद जो आने वाला है जो प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है। तब आवाज आती है यिर्मयाह की किताब से उसके 29वें अध्याय उसके 11वें पद से, जब प्रभु कहता है, मैंने तेरी भलाई की योजनाओं को तैयार किया हूं, मैं तेरी भलाई की योजनाओं को जानता हूं। ये वो आवाज है जो प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाहता है। जब कोई साथ नहीं देता तब प्रभु और भी पास आता है। शायद लोग छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर गुप्त रूप से मुझे और आपको थामे रहता है। इसलिए तो इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 6वें पद में प्रभु कहता है, यहोवा मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मेरे प्रियो, यदि आज आपके जीवन में ऐसे अवसर चल रहे हैं या आप अपने जीवन में सोचते हैं कि हमेशा मुझे नहीं शब्द सुनाई दे रहा है, तो सुनिए उस उत्तर को जो प्रभु आपसे कहता है, जो मैंने आपके बीच में रखा है कि वो प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ता, ना कभी त्यागता है। वो सदैव मेरे साथ है। ये ना सोचिए कि उसकी गैर मौजूदगी में प्रभु आपके पास नहीं, लेकिन प्रभु अपनी गैर मौजूदगी में भी सदैव आपके पास रहता है। यदि आज आपके जीवन में नहीं चल रहा है तो सुनिए, नहीं अंतिम उत्तर नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु साथ है और वह रास्ता बनाएगा, वो रास्ता तैयार कर रहा है आपके और मेरे जीवन के लिए। स्मरण करें, वो कहता है, तू अकेला नहीं है। हर आंसू, हर पीड़ा को मैं जानता हूं और सही समय पर वो हाँ को करेगा मेरे और आपके लिए। रोना रात भर का हो सकता है, लेकिन नई सुबह, नया भोर एक आनंद को लेकर आता है, जिसमें भजन 30 और 5 में लिखा हुआ है। सो मेरे प्रियो, अपने जीवन में विश्वास करें, अपने जीवन में और विश्वास योग्यता के साथ आगे चलें और ये कहें, मेरे कठिन समय में प्रभु ने साथ नहीं छोड़ा, उसने मुझे थामा है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और आपके विश्वास और आपके मन को इतना मजबूत करे कि हम उस गैर मौजूदगी में भी जो हम सोचते हैं, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। गॉड ब्लेस यू।